हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिज्म। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो उसी को तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए हम यहाँ पर मेंस लेवल का पजल सेट 4 सॉल्व करने करेंगे आज। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अदरवाइज मैं इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और एक हम बहुत अच्छी सी पजल सॉल्व करेंगे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ वाली स्लाइड पर आपको इंग्लिश में दिख रहा है सारा कुछ लिखा हुआ, और इसके नेक्स्ट स्लाइड पर आपको ये हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है। अब जिसे भी हिंदी में रीड करना हो है क्वेश्चंस को, वो यहाँ से रीड कर सकता है इस पूरे पैराग्राफ को, और हम लोग मूव करेंगे इंग्लिश वाली स्लाइड पर और वहाँ से इसे रीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि देयर आर 7 यूनिट प्लेस वन अबव द अनर इन द मेडिकल शॉप। एक मेडिकल शॉप में जो है 7 यूनिट को प्लेस किया गया है। ईच यूनिट कंटेन सम बॉक्सेस, हर यूनिट में कुछ बॉक्सेस भी हैं। ठीक है, और जो आपके बॉक्सेस हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं वो लोअर मोस्ट इज नंबर 1, लोअर मोस्ट पे एक नंबर 1 है, उसके ऊपर नंबर 2 एंड देन सो ऑन। अब 7 बॉक्सेस आपको अरेंज करने हैं। 7 डिफरेंट टैबलेट्स, जो बॉक्सेस हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स हैं, आपकी ए से लेके जी तक उसका नाम है, हर बॉक्स में रखी गई है। और हर टैबलेट का अलग प्राइस है, वो आपको प्राइस ही बताया गया है कि क्या है, 100 से लेके 500 के बीच का है। ठीक है, अब वो अलग अलग नहीं बताया गया है, वो आपको निकालना पड़ेगा। और कह रहे हैं नो यूनिट हैज़ अ सेम प्राइस, और कोई भी सेम प्राइस का नहीं है, एंड सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस, और उसमें सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस भी नहीं है। ठीक है, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन पार्ट से समझ में आया कि पहले तो आप ये 7 6 ऐसे करके यहाँ पे नंबर लिखोगे, फिर यहाँ पर आप ये ABCD वाला पार्ट लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, जो जितनी उसमें बॉक्सेस है, कितनी ईच यूनिट कंटेन द बॉक्सेस ना, तो बॉक्सेस आप लिखोगे। उसके बाद उसका रेट क्या है, वहाँ पर आपका प्राइस है, वो आपका यहाँ पर लास्ट में आएगा। तो इस तरह से आपको ऐसा अरेंज करना है, या आपको इंस्ट्रक्शन पार्ट से समझ में आ जाना चाहिए इतना पोर्शन। अब नोट पॉइंट में आपसे कुछ 2 पॉइंट और भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, द प्राइस ऑफ द टैबलेट इज मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन दैट यूनिट। देखो, अब जो इसका रेट आप निकालोगे, जो रेट होगा वो क्या होगा, वो जो ये बॉक्स यहाँ पर जो भी बॉक्स का आएगा ना, ये कितनी बॉक्सेस हैं, वो उसका मल्टीपल आएगा। ठीक है, इस बॉक्स का मल्टीपल आपको यूनिट में, मतलब कि प्राइस में मिल जाएगा। और कह रहे हैं एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बट नॉट मोर देन 9 बॉक्सेस आर कैप्ड इन ईच यूनिट। ये जो बॉक्स है ना, ये आपका 2 से लेकर 9 तक है, ना तो 2 से कम हो सकते हैं, ना ही 9 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो 2 से 9 तक के आपको नंबर्स हैं जो कि आपको बॉक्सेस के रूप में वहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अब ये आपका नोट पॉइंट हो गया, मतलब हमने समझ लिया कि हमें पजल को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करके इसको अरेंज करना है। अब हमने नेक्स्ट स्लाइड पर आपको हिंदी में दे रखा था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने लिख लिया 7 6 5 4 3 2 और 1। अब देखो, अब इसे हम लाइन वाइज पढ़ेंगे और इस वाले बॉक्स में इसको अरेंज करते रहेंगे। मैंने यहाँ पर ये लाइन से लिख लिया, जो जैसा मुझे बताया था इंस्ट्रक्शन में, जो को फर्स्ट लाइन में लिखा था ना कि 7 यूनिट है, लोअर मोस्ट इज नंबर 1 एंड देन, तो मैंने उसके हिसाब से इसको लिख लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे इसको और समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। अब आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ए इज कैप्ट इन एन इवन नंबर्ड यूनिट। ठीक है, ए जो है इवन नंबर में रखा गया है, बट अबव द यूनिट नंबर 3, इस यूनिट नंबर 3 के ऊपर आपका इवन, तो 3 के ऊपर इवन एक 4 है और एक 6 है, तो ए की मुझे यहाँ पर 2 जगह मिल गई, तो मैं 2 पॉसिबिलिटी बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ बनाने में। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पर क्या करा, 2 पॉसिबिलिटी बनाई। अब ए जो है वो 6 पर भी हो सकता है और ए जो है वो 4 पर भी हो सकता है। द यूनिट विद 4 बॉक्सेस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द ए। ए के जो जस्ट नीचे है उसके पास 4 बॉक्सेस हैं, मतलब यहाँ पर आपका 4 आएगा। ए के इमीडिएटली बिलो मैंने लिख दिया, दोनों केसेस में लिख दिया है। फिर कह रहे हैं ओनली 2 यूनिट्स विद 4 बॉक्सेस एंड द प्राइस ऑफ 450। जो 450 का प्राइस है वो, और जो 4 आपने लिखा उसमें 2 बॉक्सेस आएंगे। तो एक तो यहाँ पर आपका 450 आ गया कि ऊपर तो जगह ही नहीं है लेने की, इसमें नीचे जगह नहीं है, आप 1 2 गैप पर 450 जो है वो यहाँ पर ले लोगे। फिर कह रहे हैं एज मैनी यूनिट्स अबव द यूनिट बी, जितने भी यूनिट्स बी के ऊपर हैं इस सेम, वो इक्वल है
एज बिलो द यूनिट सी, उतनी ही सी के नीचे है। अभी आपको बी और सी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप उसको अभी यहीं पर लिख रहे हैं दो कंडीशन की तरह। उसके बाद कह रहे हैं द प्राइस ऑफ द टैबलेट विच इज कैप्ट 3 यूनिट्स अबव बी, जो बी के 3 यूनिट ऊपर है, 1, 2 और 3, जो यहाँ पर है उसका प्राइस कितना है, 250 है। मतलब कि आपको यहाँ पर लेना है 250। ठीक है, चलो फिर कह रहे हैं ओनली 1 यूनिट इज बिटवीन सी एंड द वन विच है 6 बॉक्सेस। और जो सी है और जो 6 बॉक्सेस हैं उनमें आपका एक ही यूनिट आएगी। ठीक है, द यूनिट विथ 6 बॉक्सेस इज कैप्ट 2 यूनिट्स अबव द यूनिट विद द प्राइस ऑफ 50 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉक्स इन इट। ओके, कह रहे हैं द यूनिट विद द 6 बॉक्सेस, जो 6 बॉक्सेस वाली यूनिट है इस कैप्ट 2 यूनिट अबव, वो 2 बॉक्सेस ऊपर रखी गई है, मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं। द यूनिट विद द प्राइस ऑफ 50 टाइम्स द नंबर ऑफ द बॉक्सेस, जो इसमें बॉक्सेस है उसका 50 टाइम। जैसे मान लो अगर यहाँ पर x बॉक्सेस हैं, तो जो यहाँ पर नंबर आएगा वो x इंटू 50 होगा। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, फिर टैबलेट बी इज कैप्ट इन द यूनिट विच हैज मोर देन 6 बॉक्सेस, जो ये बी यूनिट आपकी रखी गई है ना, वो उसमें रखी गई है जिसमें 6 से ज़्यादा यूनिट्स आपकी आएंगी, मतलब कि 7 या फिर 8 ऐसा। ओनली 3 यूनिट्स आर बिटवीन द डी एंड विच हैज 7 बॉक्सेस। कह रहे हैं डी और 7 में केवल 3 बॉक्सेस आपके आएंगे। द नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट इन द यूनिट विच हैज डी इज मोर देन 3, और जो डी में नंबर है वो क्या है, 3 से ज़्यादा आएगा। जो भी उसमें टैबलेट्स हैं वो 3 से ज़्यादा है। द नंबर ऑफ यूनिट्स बिटवीन द यूनिट डी एंड ए, डी और ए में जो यूनिट्स हैं वो क्या है, 1 लेस देन है नंबर ऑफ यूनिट्स विच है 7 बॉक्सेस एंड एफ। 7 और एफ से आप एक कम करोगे, आपको डी और ए की यूनिट्स मिल जाएंगी। अब ये कह रहे हैं एफ इज कैप्ट इमिडिएटली बिलो द वन विच हैज़ 2 बॉक्सेस, और जो एफ है वो 2 के जस्ट नीचे आपका ऐसा आएगा। द प्राइस ऑफ ई इज 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ एफ, जो ई का प्राइस है वो क्या है, वो 3 टाइम्स है एफ के प्राइस से। ई का प्राइस इज ओके, तो मैंने उल्टा लिख दिया है, ई का प्राइस 3 टाइम्स है। ई का प्राइस जो है वो 3 इंटू एफ आपका ऐसा आएगा। जी इज नॉट केप्ट एट द प्राइम नंबर्ड यूनिट एंड इट्स प्राइस इज ट्वाइस दैट ऑफ सी प्राइस। जी के पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो जी इज नॉट इक्वल टू प्राइम नंबर। ओके, एंड जो जी का प्राइस है वो ट्वाइस ऑफ दैट सी प्राइस, और जो जी का प्राइस है वो क्या है, सी का डबल है ऐसा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अच्छा, अगर आप हमने इतना पढ़ लिया है, अब आप ये सोचो ये आप कहाँ सेट करोगे, और हम थोड़ा सा तो वो हम लिख लेते हैं कंडीशंस में। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन अ यूनिट विद द ए एंड बी, जो ए और बी का यूनिट है वो क्या है, डिफरेंस इज सेम एज द नंबर ऑफ टैबलेट इन द ई बॉक्सेस, जो ई में है वो ए और बी का जो डिफरेंस आएगा आपका वो ई में आएगा, वो उतने ही ई में है। द प्राइस ऑफ जी इज 50 मोर देन द प्राइस ऑफ बी, जो जी का प्राइस है वो क्या है, बी प्लस 50 है। ये मैं प्राइस लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहे हैं द वन विच हैज 8 बॉक्सेस, जिसके पास 8 बॉक्सेस है, इस कैप 3 यूनिट्स बिलो द वन 300, वो 3 यूनिट नीचे है किसके, 300 के, ऐसा आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपने सारी चीज़ें यहाँ पर द विच हैज 8 बॉक्सेस, ठीक है, 300 से नीचे। ठीक है, तो अब आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। अब सारी कंडीशन, मतलब हमने पूरा पैराग्राफ को पढ़ लिया और लिख लिया। अब इस पूरे जो हमने कंडीशंस नोट डाउन करी हैं इसको हमें मर्ज करते हुए इसमें अरेंज करना है, तभी हमारी पजल सॉल्व हो पाएगी। अब आप समझो आप इसे कहाँ कहाँ पर रख सकते हो। देखो, हमने अभी केवल ए 4 और 450 लिखा है इसमें। अब आप देखो 450 से या फिर ए से कुछ भी आपको मैच करता हुआ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब अगर मैं बी को ही ऐड करना चाहूँ, जैसे बी और सी है या फिर सी से 6 है, बी से 250 ऊपर है, तो बहुत सारी चीज़ें बी से मैच हो रही हैं। तो मैं बी से ही अगर सेट करूँ इसको, देखो बी 7 भी लेना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बी के ऊपर आपको कम से कम 3 तो चाहिए।
6 पे ले सकते हैं, 5 पर ले सकते हैं। आप बी को यहाँ पर लेके देख सकते हो। अगर आप बी को यहाँ लेते हो तो सी भी सेम स्पेस पे आएगा। आप देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी नहीं आ पाएगा, इसका मतलब बी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं बी को 3 पे ले सकती हूँ। ठीक है, जब मैं 3 पे लूँगी तब भी चलेगा। 2 पे ले सकती हूँ क्या बी को? नहीं, क्योंकि बी को 2 पे लेने का मतलब है सी को ए पे लेना। ए आ चुका है क्योंकि सेकेंड नंबर ना टॉप से और बॉटम से वो बी और सी सेम है, तो वो नहीं आ सकता। एक कंडीशन तो ये हो गई कि बी में यहाँ ले लूँ। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि बी में 1 पे ले लूँ, तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो रही है, बी को यहाँ लेने की और बी को यहाँ लेने की। ठीक है, अभी रुक जाते हैं, अब इसमें देखते हैं सेकंड वाली कंडीशन में। बी देखो, मैंने आपको बोला कि कम से कम यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, बी में यहाँ ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। एक दो गैप पर 250 नहीं आ पाएगा, 450 आ चुका है, यहाँ पे नहीं ले सकती मैं बी को मैं यहाँ ले सकती हूँ। और फिर एक दो गैप पर 250 आ जाएगा। और फिर सी आपका यहाँ पर आएगा और एक गैप पर 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, और फिर बी आपका यहाँ पर भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर भी बी की दो कंडीशन बन रही हैं बी लेने के लिए। ठीक है, चलो तो अगर अब मैं बी सी, अब मैं इसको पूरा रख के देख लेती हूँ। चलो हम अब 1 वाला दोनों में है तो 1 हटा दे रहे हैं, हम दूसरा वाला चेक कर ले रहे हैं। गलत हुआ तो 1 पे रख के देख लेंगे। मैं यहाँ पर बी छोटा सा लिख ले रही हूँ, अगर ये गलत हुआ तो मैं फिर नेक्स्ट, क्योंकि अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, तो फिर आपके पास है तो आप कंडीशन बना सकते हो। और बी को आप यहाँ पर 3 रख रहे हैं, यहाँ पर हम 2 पे रख रहे हैं। अगर गलत होता है तो फिर हम 1 पे रख के देख लेंगे बी को। ठीक है, तो मैंने इस कंडीशन को फिल कर दिया कि बी के दो गैप के ऊपर आपको 250 लेना है, तो 1 2 यहाँ पर आ गया 250 चलेगा, 1 2 यहाँ पर आ गया 250 चलेगा। अब बी और सी आपका सेम गैप पर है बता रहे हैं, तो बी थर्ड पे आया है तो सी थर्ड पे आ गया, बी सेकंड पे आया है सी सेकंड पे आ गया, बना दिया। सी से एक गैप पर आपका 6 है। अब सी मैंने यहाँ लिखा है, अब एक गैप पर 6 जो है वो बी पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं कि बी जो है वो 6 से बड़ा है। यहाँ पर तो नहीं आ सकता 6, इसका मतलब ऊपर ले लो आप, इसमें आपका 6 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि मैंने इस वाली कंडीशन को भी इसमें लिख दिया है। ठीक बात हो गई। अब आगे देखते हैं और हम क्या रख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको 2 और f को सेट करूँ यहाँ पर, तो देखो हो सकता है 2 यहाँ 6 आ चुका है, 2 में यहाँ रखूंगी यहाँ पर f नहीं आ पाएगा, 2 में यहाँ रखूंगी f नहीं आ पाएगा, 2 में यहाँ रखूंगी तभी f आ सकता है, और 2 यहाँ रखेंगे तब भी f आ सकता है। तो दो जगह है, लेकिन 2 b जो है वो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर तो 2 रख नहीं सकते हम b के सामने, तो हम 2 यहाँ रख सकते हैं और f यहाँ रख सकते हैं। ये आपका सेट हो गया। अब इस केस में देखो यहाँ पे 2f पॉसिबल नहीं है, 2f पॉसिबल नहीं है, 2b पे ले नहीं सकते, और 2 यहाँ लेंगे तो फिर जगह ही नहीं है f लेने की। मतलब ये वाला केस तो b यहाँ रखने से सेट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि चलो हमने जो ये b6 सब लिखा था इसको हटा के हम b लास्ट पे लेके देख लेते हैं। 1 2 यहाँ पर आ गया आपका 250, और फिर c यहाँ पर आ जाएगा, c से आपका एक गैप पर 6 आ गया। अब आप 2 और f यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, 2 और f आप फिर यहाँ भी ले सकते हो। 2 और f आपका ये भी आ जाएगा, ये भी आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, ये भी आ रहा है। फिर यहाँ पे तो बहुत केसेस बन रहे हैं, तो अभी उसको हम वेट करते हैं। हमने इसमें 2 और f रख दिया। ठीक है, अब और देखो क्या रख सकते हो आप। अब ये आपका लिखा हुआ था कि जो 6 आपने रखा है उसके नीचे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 6 के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, उसका 50 टाइम्स लिखना है आपको। 6 के नीचे आपकी 4 आ रही है एक गैप पर, तो 4 का 50 टाइम्स हो गया आपका 200। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी 200 है, आप वो यहाँ पर लिख दोगे, मतलब ये वाली कंडीशन भी आपने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं डी 3 गैप पर 7 रखना चाहूँ तो देखो, और डी जो है वो 3 से बड़ा है तो डी 2 पर नहीं आ सकता। अब मैं डी यहाँ रखूँ, 3 गैप पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली डी मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, और 1 2 3 गैप पर मैंने 7 लिया, और 7 देखो बी 6 से बड़ा आया, मतलब चलेगा ये आपका। अब इस केस में अगर मैं देखूँ यहाँ पर डी और 7 रखने के लिए, तो डी यहाँ रख सकते हैं, 1 2 3 गैप पर 7 आ सकता है। डी यहाँ लेंगे तो 1 2 3 गैप पर फिर 7 भी आ सकता है। यहाँ लेंगे तो 1 2 3 गैप पर 7, बहुत सारी कंडीशन अभी भी बन रही हैं, तो पहले हम इसे ही सेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा तो ये तो सेट हो गया है। अब क्या है, जी इज डज नॉट इक्वल टू प्राइम नंबर। अब 2 क्या होता है, आपका एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब जी यहाँ पर नहीं आ सकता। जी की जगह बस ये वाली बची है आपकी, जी आपने रख दिया, बचा क्या है आपका ई, तो आपने ई यहाँ रखा, मतलब ये तो आपके सेट हो गए टैबलेट्स। ठीक है, अब इसमें वो सेट हो रहा है तो हम पहले इसे ही चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये भी सेट हो गया जी और प्राइम, डी भी रख दिया आपने, बी भी रख दिया आपने, ये भी कर लिया है। अब
ए और बी का जो आपका डिफरेंस है वो ई के इक्वल है। अब ई कितना है 2 और बी कितना आ रहा है आपका 7, तो आप प्लस करोगे तो फिर 9, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि आपको उसके अंदर अंदर लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको भी रख दिया। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर डी और ए का जो डिफरेंस है, डी और ए का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। ठीक है, उतना ही आपका 7 और एफ का डिफरेंस है। ये किसके लिए बोला था डी और ए का? द नंबर ऑफ यूनिट्स विद डी और ए की यूनिट्स वो कितनी आ रही है आपकी, डिफरेंस इज 1, इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ यूनिट्स बिटवीन एफ डी एंड एफ, सॉरी एफ एंड 7। ओके, number of units between the number of units between units with D and A is 1 less than the number of units between the unit which has 7 boxes. And F, 1 second, अच्छा देखो 7 और 6 पे रखे हुए हैं ये, तो ये इनका डिफरेंस 1 हो गया और ये 7 आपका 3 पे है और ये 1 पे है, तो डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया, मतलब कि ये सही है आपका, बिल्कुल सही इसमें सेट हो गया, चलेगा। अब देखो 1 तो लेना नहीं था। अब ये जो 8 बचा, ये देखो 8 और 1 2 गैप पर 300, 8 1 2 गैप पर 300 यहाँ भी आ सकता है, 8 1 2 गैप पर 300 ऊपर भी आ सकता है। लेकिन अब जो आपका ये भी तो लिखा था ना कि वो मल्टीपल आएगा उसका, तो अब वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सी का जो मल्टीपल आप 2 करोगे वो जी का आएगा, तो सी का आपका 200 है, तो यहाँ पर आप 400 ले लोगे, है ना, ये आपका 400 आ गया, ये बना लिया आपने। ई इज इक्वल्स टू 3 इंटू एफ। अब ई आपके पास है 450, इसका आप थर्ड 1/3 करोगे तो आपको मिलेगा 150, तो एफ की वैल्यू आ गई 150। ठीक है, अब क्या आप 8 यहाँ रख सकते हो, 8 का मल्टीपल 150 आता है क्या, नहीं आ सकता, लेकिन 8 का मल्टीपल आपका 400 होता है, तो आप मतलब 4 उसका मल्टीपल 8 है, तो आप यहाँ पर इसको सेट कर दोगे। अब 1 तो आप नहीं सकते, आपको नंबर 2 से 8 तक लेने हैं। अब ये जो 350 है वो आपका किसका मल्टीपल हो जाएगा, वो होता है आपका 3 का, तो आप 3 यहाँ पर ले लोगे, आपका सॉल्व हो गया। अब कह रहे हैं जी इज इक्वल्स टू बी प्लस 50 और जी की वैल्यू है 400, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 350। ठीक है, तो इस तरह से देखो आपने सारी कंडीशंस को यूज़ कर लिया, इसको भी कर लिया और ये सारी कंडीशन हो गई। देखो सारी कंडीशन पे सर्कल बन गया। सर्कल हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ध्यान रहे हमने क्या क्या इसमें यूज़ कर लिया है। और देखो इसमें हमने कर लिया कंप्लीट, बी आपका जो है वो 3rd पे ही आना था। इसमें हमने चेक भी किया, नेक्स्ट तो बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है, हम नहीं बना पा रहे थे जिसमें, तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो हमारा ये जो कंडीशंस है वो कनेक्ट हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, तो हमने इसको इसमें ही सेट कर लिया और हमारा पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, अब आप उस पर टिक करोगे और 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये आपका एक मेंस का अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं जी का प्राइस बताओ, टैबलेट जी का प्राइस है 400 रुपये, तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी टिक कर दोगे। एज मैनी यूनिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए में आपकी 2 यूनिट है, उतनी ही किसके बीच में है, जी और 6 के बीच में, जी और 6 के बीच में, हाँ 2 यूनिट है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाता है। हाउ मैनी यूनिट्स बिटवीन ए एंड 3 बॉक्सेस, ए 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस है, 4 यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है। एफ जो टैबलेट है उसमें कितने बॉक्सेस हैं, एफ में बॉक्सेस कितने हैं 3, तो ऑप्शन आप डी लगा दोगे। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करते हो बॉटम टू टॉप तो कितने अनचेंज रहते हैं, तो आपने करा ए बी सी डी ई एफ जी, तो आपका यहाँ पर कोई भी अनचेंज नहीं हुआ, सारे चेंज हो गए हैं, तो आप यहाँ पर नो वन के लिए ऑप्शन ई टिक कर दोगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले हमने 4 सेट सॉल्व करे, वो थोड़े से ईजी लेवल के हैं, ये इससे अच्छा लेवल था। तो अगर पहले आप वो सीखना चाहते हो और आपने नहीं सीखा है तो आप वो भी सीख सकते हो। हम हर क्लास में कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कंडीशंस नोट करना वो हम साथ में ही सीख रहे हैं कि हम किस तरह से लिखते हैं, कैसे हम उसको मर्ज करते हैं, कैसे हम उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।